नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बोया BY-M1 माइक के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि ये है। ये काफ़ी फेमस लेबल माइक है जो अक्सर लोग यहाँ पे लगा के एज अ कॉलर माइक यूज़ करते हैं, ताकि उन्हें हाथ में कुछ पकड़ के बात ना करना पड़े और हाथ फ्री रहे। अब मैं ये माइक मंगवाना चाहता था, और मंगवाने से पहले मेरा एक डाउट था कि ये है जूम की तरफ से आने वाला H1N माइक्रोफोन। अब दिक्कत ये थी कि मुझे ये नहीं पता था कि BY-M1 माइक्रोफोन इसके साथ कंपैटिबल होगा या नहीं। अब ये जानने के लिए मैंने कुछ रिसर्चेस की, यूट्यूब पे कुछ लोगों के रिव्यूज़ चेक किए। काफ़ी लोग ये इस चीज़ में काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये मुझे बाद में पता चला जब मैंने इसको एक्सपीरियंस किया। अब मैंने कर दिया था ऑर्डर दोनों चीज़ जो यूट्यूबर्स रेकमेंड कर रहे थे, जो कि है TRRS टू TRS कन्वर्टर, और यू कैन से अडेप्टर। अब ये अडेप्टर इतना महंगा नहीं है, लेकिन अननेसेसरी है। अब मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा क्लियर टेस्ट बताऊंगा कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। लोग आपको ये कहेंगे कि आपको ये वाला जो है अडेप्टर परचेस करना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप बोया BY-M1 को इस जूम की तरफ से आने वाले H1N के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन ये बात सच नहीं है। वो लोग कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को नज़रअंदाज करके ये बात यूट्यूब पे डाल रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है। मैं आपको असलियत बताता हूँ क्या है। ये जो लेपल माइक है, ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि आप इसको या तो डायरेक्टली कैमरा में डाल के रिकॉर्ड कर पाए, जो कि DSLR या मिररलेस कैमरास होते हैं, या फिर किसी रिसीवर में भी आप लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे ये चैम्बर भी दिया हुआ है। ये जो कंपोनेंट दिख रहा है, इसमें आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये स्विच, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैमरा एंड स्मार्टफोन। अब इसमें ही कैच है, सबसे मेन चीज़ जो है आपको यहीं पे समझना है। इसके अंदर एक बैटरी होती है। अब मुझे नहीं पता एक्चुअल काम क्या है इस बैटरी का, लेकिन ये बैटरी अगर लो हो तो इसका जो कैमरा मोड है ये काम नहीं करता। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ध्यान से चेक करना होगा। अगर ये माइक्रोफोन इसके साथ काम नहीं कर रहा, या फिर आपके कैमरा के साथ भी अगर काम नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत यही है कि इसकी ये बैटरी एक्टिव नहीं है। अभी आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं डायरेक्टली मेरा जो कैमरा है उसके माइक्रोफोन से, लेकिन मैं आपको अभी ये दोनों माइक्रोफोन विथ इंक्लूडिंग ये TRS जो अडेप्टर है, इसके साथ मैं टेस्ट करके बताऊंगा क्या रियलिटी है। फ़िलहाल मैं आपको एक वॉइस सैंपल इसमें से सुना देता हूँ, जो कि है जूम की तरफ से आने वाला H1N। मैंने इसे ऑन कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ बोलूँगा जो कि आपको सुनाई देगा। ओके, तो अभी आप जो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, ये डायरेक्टली जूम H1N की तरफ से आने वाला जो माइक्रोफोन है इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा। ये है हमारा बोया का BY-M1। यहाँ पे एक्सटर्नल माइक के लिए जो स्लॉट दिया हुआ है, इसमें मैं कनेक्ट करूँगा। मैं ऑन द गो ही कनेक्ट करूँगा ताकि आपको पता चले। और मैं यहाँ पे एक बार टैप भी कर देता हूँ, जिससे आपको पता चले कि ये माइक्रोफोन ही काम कर रहा है। ओके, अब मैं इसे कनेक्ट करने वाला हूँ। ओके, तो अभी आपको मेरी आवाज़ इस माइक्रोफोन से सुनाई दे रही होगी, ठीक है। आपको इसकी माइक टेस्टिंग भी हो जाएगी इसी बहाने। ये एज अ रिसीवर काम कर रहा है, और ये माइक्रोफोन है जो कि एक्सटर्नल माइक की तरफ से काम कर रहा है। आप इसको यहाँ पे लगा के रिसीवर को कहीं भी छोड़ दीजिए, वायर भी काफ़ी लंबा है।
अब यहाँ पे यही जो कैच है वो समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब मैं अगर यहाँ पे इस बटन को अगर ऑफ़ कर दूँ, यहाँ पे जो आपको बटन मैंने दिखाया अभी, कैमरा और स्मार्टफ़ोन की जो स्विच दी हुई है, उसे अगर मैं ऑफ़ कर दूँ तो आपको मेरी आवाज़ आना बंद हो जाएगा। मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्विच। मैं अभी आप इसको ऑफ़ कर दूँगा। अभी मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, मैंने शायद स्विच कर लिया होगा कैमरा के माइक्रोफोन में। ओके, अब मैं इसको दोबारा से ऑन कर रहा हूँ, ये स्विच को। अभी आपको यहाँ पे मेरी आवाज़ आ रही होगी डायरेक्टली इस माइक्रोफोन से। और आपको यहाँ पे मेन चीज़ तो पता चली गई होगी कि इसका जो मेन जो ये कंपोनेंट है, इसी के अंदर सारा काम है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी बैटरी डाउन ना हो। अगर डाउन होती है तो कई बार लैग होता है वॉइस में, या तो अच्छी क्वालिटी वॉइस नहीं होती, या तो कभी वॉइस आती ही नहीं है, जो कि काफ़ी कॉमन है। इसलिए आपको बैटरी रेगुलरली बदलते रहना चाहिए। काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसा भी कहते हैं कि इसकी बैटरी कभी बदली नहीं वगैरह वगैरह। वो इसलिए होता है क्योंकि वो लोग मोबाइल का जो मोड है उसमें यूज़ करते हैं डायरेक्टली फ़ोन में डाल के। अब अगर आप कैमरा में यूज़ करते हैं या ऐसे रिसीवर में लगा के यूज़ करते हैं, फिर तो आपको रेगुलरली बदलना ही होगा बैटरी। और मुझे ये नहीं पता कि ये कितने टाइम में डाउन होता है। इसके ऊपर मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा कि ये कितने टाइम में डाउन होता है। फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ जो TRRS अडेप्टर है, TRRS टू TRS अडेप्टर, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो ये रहा वो अडेप्टर। मैं इसको बोया में कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और ये रहा हमारा जूम कैच 1N। इसकी बैटरी डाउन हो गई है शायद, इसलिए बात करते करते ये ऑफ हो गया। तो शायद अभी आप ऑलरेडी मेरी आवाज़ कैमरा के माइक में ही सुन पा रहे होंगे। ओके, तो इसको इस एक्सटर्नल माइक में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और अब मैं इसको ऑन करूँगा। आपको मेरी आवाज़ आएगी ही नहीं। देखिए, TRRS अडेप्टर को मैंने कनेक्ट किया है और अंदर जा रहा है रिसीवर के अंदर TRS अडेप्टर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वही सेम पोजीशन जिस पे हम पहले बात कर रहे थे। आपको अंदर ग्रीन भी दिख रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब है ये कैमरा मोड पे है और ये कैमरा की तरफ ही स्विच होगा। मैंने अभी इसकी रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लिया, अगर आपको दिख रहा हो, शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैंने इसकी रिकॉर्डिंग अभी ऑन कर ली है और आपको आवाज़ नहीं आ रहा होगा। इसका रीज़न ये है कि ये ऑफ़ हो गया है। अब मैं इसको ऑफ़ इसलिए हो गया क्योंकि ये जो है अडेप्टर काम कर ही नहीं रहा है, तो ये यहाँ पे वॉइस आएगा ही नहीं, क्योंकि ये अलग मोड है पूरा का पूरा। ये एक्चुअली काम कैसे करता है, पहले हमारा कैसा था, ये जो कैमरा वाला स्विच था उसको अगर ऑन रखते हैं तो बात हो जाता था विदाउट अडेप्टर। इसमें आपको स्मार्टफोन में रखना होगा, मतलब बिना बैटरी के आप इस माइक को चला सकते हैं। अभी आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने बात करते करते ही इसको ऑफ़ कर दिया था। इसका जो ये कंपोनेंट है स्मार्टफोन में, या तो यहाँ पे ऑफ़ लिखा है, ऑफ़ पे कर दिया है, तो अभी आपको सुनाई दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये TRRS टू TRS अडेप्टर डायरेक्टली इस माइक्रोफोन को इस रिसीवर से चला रहा है बिना किसी बैटरी के हेल्प से। अब मेन बात यही है कि आपको इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको निकाल रहा हूँ और दोबारा से आपको मेरी आवाज़ कैमरा मोड से सुनाऊँगा। फ़िलहाल आपको दिख रहा होगा। ओके, ओके, तो मैंने इस रिसीवर को ऑन कर लिया है कनेक्शन के साथ। मैंने उस TRRS अडेप्टर को निकाल दिया है बीच में से। अब यहाँ पे आपको मेरी आवाज़ इस माइक्रोफोन से बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। उसका रीज़न यही है कि ये काम नहीं करेगा जब तक मैं इसको ऑन नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं इसको ऑन करते ही मेरी आवाज़ आने लग जाएगी।
अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। सो आपको जो मेन जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको पूरा का पूरा लाइव डेमो दे दिया है कि ये किस तरह से काम करता है। बस एक ही चीज़ याद रखिए कि बैटरी आपको टाइम टू टाइम चेक करना होगा अगर कुछ भी आपको लैग आता है। ठीक है, फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इस पर रिप्लाई दे सकूँ। और जो भी मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ किया है उसका बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।